बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, दुनिया देखो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की दुनिया में हम बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। वीज़ा कितने टाइप का होता है, उसका वीज़ा का एब्रीविएशन क्या है, उसका क्या मतलब है। तो स्पेशली ख़ास तौर पे हम बात करेंगे गल्फ़ कंट्री के बारे में, जीसीसी कंट्रीज़ के बारे में। जैसा कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देखें। जीसीसी कौन से कंट्री होते हैं, उसमें इसका मतलब क्या है। ये कॉरपोरेशन है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ की, जिसमें 6 कंट्री हैं, बहरीन है, कुवैत है, कतर, ओमान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है और यूएई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीज़ा और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सकें। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि शुरू में बताया कि वीज़ा के बारे में बात करेंगे, तो इसमें 4 वर्ड है। जैसा कि वी है, आई है, एस है और ए है। वी का मतलब होता है विजिटर, आई का मतलब होता है इंटरनेशनली, एस का मतलब होता है स्टे और ए का मतलब है एडमिशन। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये बन गया कि एक कंट्री किसी दूसरे विजिटर को जो किसी और मुल्क से आता है, जो उसको एडमिशन मिलता है, जो उसको स्टे मिलता है, जो उसको आप कह सकते हैं कि एडमिशन टाइम मिलता है, तो उसको हम नाम देते हैं वीज़ा। एंट्री यानी एंट्री मिलती है किसी कंट्री की, अलाउ मिलता है, इजाज़त मिलती है, उसको नाम दिया जाता है वीज़ा। तो ये मैंने इसका एब्रीविएशन बताया। तो ख़ास तौर पे हम इस वीडियो में बात करेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में, जीसीसी कंट्री के बारे में, और उसमें से भी स्पेशली हम अभी आज की वीडियो में बात करेंगे यूएई के बारे में। तो यूएई में जो टाइप्स हैं वीज़ा की, वो 14 किस्म के वीज़े इस वक्त जो है ना वो हैं। इसमें हर एक के ऊपर तो अभी मैं बात नहीं करूँगा, कुछ के ऊपर मैं बात करूँगा। 14 टाइप के वीज़े यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ वीज़ा जो मिल रहा है वो ट्रांजिट वीज़ा है। ट्रांजिट वीज़ा और जो होता है वो आपको 2 दिन का मिल सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है। तो ये बहुत ही लिमिटेड शॉर्ट पीरियड है। तो इसमें आपको इतना टाइम रुकना होता है, उसके बाद आप इसको एग्ज़िट करना होता है। अगर ओवर स्टे करेंगे तो ज़ाहिर है उसका फिर फ़ाइन होगा। एक टाइप तो पहली मैंने आपको बता दी ट्रांजिट वीज़ा। उसके बाद है सर्विस वीज़ा। सर्विस वीज़ा वो होता है जो ख़ास तौर पर स्पेशली बिजनेसमैन लोगों के लिए है, कि जो बाहर से आते हैं यूरोपियन कंट्री से, किसी और कंट्री से, तो जो यहाँ बिज़नेस करते हैं वो अपने बिज़नेस को देखने के लिए या उसको चेक करने के लिए आते हैं, और वो 14 दिन का वीज़ा होता है। उसके बाद वो अपना वापस चले जाते हैं। तो ये बिज़नेसमैन के लिए सर्विस वीज़ा जो है ना वो स्पेशली लॉन्च किया गया है। उसके बाद तीसरी टाइप मैंने आपको बताऊंगा कि विज़िट वीज़ा। अब जो विज़िट वीज़ा होता है उसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो विज़िट वीज़ा है वो 30 डेज़ का, 1 मंथ का हो सकता है, और जो लॉन्ग है वो पहले तो 3 मंथ का मिलता था, अब उसको थोड़ा कम करके 2 मंथ का कर दिया गया है। तो ये 2 टाइप इसकी विज़िट में होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो 1 मंथ की है, और लॉन्ग टर्म अभी तक 2 मंथ की चल रही है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसको एक्सटेंड किया जाए 3 महीने तक। तो अब इसी विज़िट वीज़े को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वहीं पर रहकर आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर कोई आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपके लिए कोई जॉब सर्च करनी है या आप अपने किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा होता है कि आप कोई स्टूडेंट है जो अपना पढ़ाई के लिए जा रहा है या अपनी स्टडी के लिए जा रहा है, तो उसको वीज़ा मिलता है। एक्सटेंड जो होता है ना वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, आपको उसको हर साल रीन्यू करना होता है। उसके बाद होता है कुछ और वीज़े भी हैं, सबके बारे में तो अभी मैं बात नहीं करूँगा, मैं कुछ टाइप्स की ही बात करूँगा। पेशेंट वीज़ा है कि अगर सपोज़ करें कोई बीमार है, किसी को कोई मसला है, वो अपना इलाज करवाने के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए पेशेंट वीज़ा होता है। फिर एक और वीज़ा होता है ई वीज़ा। तो जो सबसे अहम बात है जो आप लोगों के लिए है वो होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, क्योंकि हमारी ख़ास तौर पर जो काम के लिए आते हैं लोग, उनके लिए होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है वो या तो 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। 2 साल का वीज़ा जो होता है वो यूएई लेबर लॉ के मुताबिक होता है, और जो 3 साल का वीज़ा होता है वो फ्री जोन के अंदर आता है। तो अब ये वीज़ा हमें कौन देता है? ये वीज़ा किसी कंपनी के ज़रिए आपको मिलेगा। भले वो कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है।
तो वो वहाँ से आप, अगर आप यूए में पहले से एज ए विजिटर मौजूद हैं तो तभी आपको वो कंपनी दे सकती है। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो आपकी कंपनी जो है वो आपको वीज़ा भेजेगी, उस वीज़े के बिहाफ पे आप वहाँ पर आएंगे। अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर, खासतौर पर जो यूए लेबर के लिए 2 साल का है, उसमें आपको वो एग्रीमेंट एक होता है 2 पार्टी के दरमियान, एक वो पार्टी है जो आपको वीज़ा दे रही है और दूसरी आप हैं जो वीज़ा ले रहे हैं। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपका उसमें प्रोफेशन क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने साल का होगा, आप उसको एक्सटेंड करना चाहें तो भी बाद में कर सकते हैं। फिर आपको नोटिस पीरियड देना होता है कि आपने अगर कंपनी एग्ज़िट करनी है तो कंपनी जब एग्ज़िट करेंगे तो उसका पहले आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं जो फ़लाँ कंपनी में मुझे जो है ना एक नई ऑफ़र हो रही है, उसमें जाना चाहता हूँ। तो आपको अपनी कंपनी का जो आपका हेड होगा, जो आपका रुबाब होगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा, वो आपको अगर इजाज़त दे तो आप ख़ास तौर पर जा सकते हैं एनओसी वगैरह लेकर। तो ये मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया कि वीज़े का मतलब क्या होता है, वीज़े की टाइप्स कितनी होती हैं, और ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है और उसको आप कैसे ले सकते हैं और उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी हवाले से बात करनी थी कि वीज़ा क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये पूरी इस हवाले से एक सीरीज़ जो है ना वो बनाऊंगा, ताकि आसानी से आपको हर बात क्लियर से समझ आ सके। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।